Assalamualaikum. Today we are going to study Social Studies class 6, chapter number 6, the climate of South Asia. Let's start. It is page number 24. Climate has a direct impact on the environment of a country. किसी भी मुल्क के माहौल पर उसके आबो हवा का बहुत ज़्यादा असर होता है. द नेचुरल प्रोडक्ट्स, कुदरती पैदावार पर, एंड एग्रीकल्चर और ज़राअत पर. ठीक है, किसी भी मुल्क की जो माहौल है उस पर, कुदरती पैदावार पर और ज़राअत पर वहाँ की आबो हवा का बहुत ज़्यादा असर होता है. क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ द पॉपुलेशन. आबो हवा लोगों की ज़िंदगियों पर भी असरअंदाज होती है. एज इट डिटरमिन्स वेयर पीपल लिव एंड देयर ऑक्यूपेशन. क्योंकि ये इस चीज़ को तय करती है या इस चीज़ का तयन करती है कि लोग कहाँ रहें और उनके पेशों के बारे में. ठीक है. वी हैव रीड अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स दैट मेक अप द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री. हमने उन मुख्तलिफ अवामिल के बारे में पढ़ा जो ये तय करते हैं कि उस मुल्क की आबो हवा को बनाते हैं. ठीक है, किसी भी मुल्क की आबो हवा के बनाने में या उस पर असरअंदाज होने वाले जो मुख्तलिफ अवामिल हैं उनके बारे में हमने पहले पढ़ा. वी शैल ब्रीफली सी, हम इसको तफसील से देखेंगे, हाउ साउथ एशिया एंड मेनली पाकिस्तान आर अफेक्टेड बाय दीज क्लाइमेटिक फैक्टर्स. अब हम इसको तफसील से पढ़ेंगे कि किस तरह साउथ एशिया खसूसन पाकिस्तान में इन आबो हवा के अवामिल जो हैं ये असरअंदाज होते हैं या असर करते हैं आबो हवा पर. फर्स्ट वन इज़, वो कौन से अवामिल हैं जो आबो हवा पर असर करते हैं, वो है फर्स्ट वन इज़ द विंड सिस्टम. ठीक है, किसी भी जो मुल्क का विंड सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे है जो उसके आबो हवा को मुतासर करता है या उस पर असर डालता है. देयर आर 3 मेन विंड सिस्टम इन साउथ एशिया. पाकिस्तान साउथ एशिया में 3 किस्म के विंड सिस्टम हैं. एज यू कैन सी हेयर, दिस इज़ द मैप and there are 3 different types of the wind system. First one is this, and then this one and this one. This is the south west monsoon. It start from July to and it December. ठीक है, brings rain 100 millimeter south and 500 millimeter in north area. This is the first wind system. Next we will study about western depressions. It's start from December and end in March. Brings rain 25 millimeter south, 250 mm in north. ठीक है, this is the north. 25 mm रेन होती है साउथ में एंड 250 मिलीमीटर रेन होती है नॉर्थ एरियाज में. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. ब्रिंग्स विंटर विंड्स एंड लिटिल रेन. ठीक है, these are the 3 wind system that enter in the South Asia. ठीक है, let's start. These are also the southeast monsoon, enter from here and here. First one is the southwest monsoon from June to September. ठीक है, ये जो मानसून का सिलसिला है, हवाएं आती हैं ये जनूब मगरबी इलाकों से आती हैं जो कि जून से सितंबर तक रहती हैं. ठीक है, आजकल जैसा भी जो बारिशें हैं ये यहाँ साउथ वेस्ट मानसून्स. ठीक है, द सन इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एट दिस टाइम. इस वक्त जो सूरज है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एज वी स्टडी बिफोर, देयर आर 2 हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर. As you can see here in this picture, this is the northern hemisphere and this is the south hemisphere and this is the 0 point is the equator. ठीक है, ये north hemisphere है और ये south hemisphere है. The sun is in the northern hemisphere at this time. इस वक्त सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है एंड द सेंटर ऑफ एशिया बिकम्स वेरी हॉट. और जो एशिया का दरमियानी इलाका है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. द हॉट एयर राइजेज, गर्म हवाएं ऊपर को उठती हैं एंड ड्रॉज इन कूलर वेट विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशन. और बहराए हिंद से नमी वाली और ठंडी हवाएं लाते हैं.
These winds bring most of the annual rains to the South Asian region. और ये साउथ एशियन के इलाकों में जो सालाना बारिशें होती हैं वो ज़्यादातर ये हवाएं उनको अपने साथ लाती हैं, ठीक है। साउथ एशियन कंट्री में जो सबसे ज़्यादा सालाना बारिशें होती हैं ये हवाएं उन बारिशों को अपने साथ लेकर आती हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश एंड आसाम गेट हैवी रेनफॉल। मगरबी साहिली जो इलाका है इंडिया का मगरबी साहिली इलाका, बांग्लादेश और आसाम का जो इलाका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। गेट्स हैवी रेनफॉल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मोस्ट ऑफ पाकिस्तान रेनफॉल कम्स एट दिस टाइम। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर बारिश होती है वो इसी वक्त होती है। बट एज द विंड्स हैव क्रॉस्ड ओवर इंडिया, लेकिन क्योंकि ये हवाएं इंडिया के ऊपर से गुजर के आ चुकी होती हैं, दे हैव ड्रॉप मच ऑफ देयर मॉइस्चर देयर। तो ये हवाएं अपने साथ जो नमी लाती हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे ख़त्म, उसका जो होती है नमी वो बहुत कम हो चुकी होती है। पाकिस्तान गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम द विंड्स दैट टर्न बैक आफ्टर द मानसून इन इंडिया। अब जो पाकिस्तान में बारिश होती है, जब इंडिया में मानसून की हवाएं वापस मुड़ रही होती हैं तो उस वक्त पाकिस्तान में बारिशें होती हैं। दीज आर नोन एज द रिट्रीटिंग मानसून्स एंड दे ब्रिंग रेन टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। दीज आर नोन एज द रिट्रीटिंग मानसून्स, इनको रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है और ये अपने साथ जो इंडो पाकिस्तान में नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है, मतलब कि शुमाल मगरबी इलाकों में बारिशें लाती हैं अक्टूबर और से लेकर दिसंबर तक जो बारिशें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट द वेस्टर्न डिप्रेशन फ्रॉम दिसंबर टू मार्च, ठीक है। द वेस्टर्न डिप्रेशन फ्रॉम दिसंबर टू मार्च, एज यू कैन सी हियर वेस्टर्न डिप्रेशन इट इज स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर एंड एट मार्च। ये देखिए ईरान वाली साइड से एंटर हो रही है। दीज कम फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन्स एंड वेस्टर्न एशिया, ठीक है। ये जो हवाएं हैं ये मेडिटेरियन रीजन मतलब हीरा रूम के इलाकों से आती हैं एंड वेस्टर्न एशिया और वेस्टर्न एशिया से आती हैं, मगरबी एशिया से, ठीक है। एंड ड्रॉप मच ऑफ देयर रेन इन तुर्की, इराक एंड ईरान बिफोर रीचिंग पाकिस्तान। और पाकिस्तान पहुंचने से पहले ये ज़्यादातर बारिशें तुर्की, इराक और ईरान में हो चुकी होती हैं। इन हवाओं के साथ जो बारिशें होती हैं वो ज़्यादातर पहले तुर्की, ईरान और इराक और ईरान में हो चुकी होती हैं और उसके बाद ये पाकिस्तान में दाखिल होती हैं। क्वाइट अ लॉट ऑफ दिस मॉइस्चर फॉल्स एज स्नो ऑन द माउंटेन्स टू द वेस्ट, ठीक है। और जो मगरबी इलाकों में पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पे ये ज़्यादातर अपनी जो नमी है वो बर्फ़ की सूरत में वहाँ पे ख़त्म कर देती हैं। यानी कि जो मगरबी इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़बारी भी इन्हीं हवाओं के साथ आती है। बिफोर इट रीचेज द रेस्ट ऑफ द कंट्री, इससे पहले कि वो मुल्क के दूसरे हिस्से तक पहुँचे वो पहले अपनी जो नमी है वो बर्फ़ की सूरत में पहाड़ों पर बर्फबारी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्टर्ली, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स कहाँ से आती हैं? ये देखें नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आती हैं, ब्रिंग्स विंड, विंटर विंड्स एंड लिटिल रेन, ठीक है। इनके साथ बहुत कम बारिशें आती हैं। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया स्वीप इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्टर्ली जो हवाएं हैं वो सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान और इंडिया में आती हैं सर्दियों के महीनों में, ठीक है। दीज आर ड्राई विंड्स, ये खुश्क हवाएं होती हैं, ब्लोइंग ओवर द नॉर्थ एशियन लैंड मैस एंड ब्रिंग ऑलमोस्ट नो रेन विद देम, ठीक है। ये खुश्क हवाएं होती हैं और नॉर्थ एशिया के मैदानों से होती हुई आती हैं और अपने साथ तकरीबन कोई बारिश नहीं लेके आती, ठीक है। इनके ये जो हवाएं आती हैं ये ज़्यादातर बारिशें नहीं लाती हैं। Today we will finish our lesson till here. In our next
video we will discuss its next topic, which is rainfall. Allah Hafiz.